सावित्री एक बूढ़ी महिला थी जो काफी देर से चारपाई पर लेटी हुई थी। अचानक वो उठी और अपनी बहू कौशल्या की ओर देखने लगी। अरे बहू, शाम हो गई है लेकिन अभी तक रामेश्वर घर नहीं आया। मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, नहीं तो वो शाम से पहले ही घर लौट आते हैं। तभी सावित्री और कौशल्या के कानों से घोड़ों की आवाज टकराई। दोनों चौंक गईं और झोपड़ी के बाहर आईं। बाहर दो सैनिक खड़े थे। तभी एक सैनिक ने एक युवक कश्यप को बड़ी ही बेदर्दी से सावित्री के सामने फेंक दिया। ये ले, आ गया तेरा बेटा घर पे, संभाल इसको, नहीं तो। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। हाय मेरा पुत्र, मेरे पुत्र को क्या हुआ? आखिर मेरे रामेश्वर को क्या हुआ? कौशल्या भी फूट फूट कर रोने लगी। आंखें खोलो, आखिर ये क्या हुआ? अरे होना क्या है, इसको बहुत ही अच्छा बनने का भूत सवार था। महाराज के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, इसीलिए कुछ देर पहले ही महाराज ने इसे खेत से उठवा लिया और मृत्यु दंड दे दिया। अब महाराज के खिलाफ कोई भी विद्रोह नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सावित्री जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद वो अपने आंसू पोंछकर दोनों सैनिकों की ओर देखती हुई बोली, मेरे बेटे ने आखिर क्या गलती की थी? उसने झूठ के खिलाफ आवाज उठाई थी ना। तुम्हारा राजा अन्यायी है जो प्रजा को अपनी जागीर समझता है। उसकी पत्नी रानी सौम्या औरत के नाम पर एक कलंक है। मैंने अपने जीवन में पहली ऐसी औरत देखी है जो अपने पति के लिए दूसरों के परिवारों की बहू बेटियों को उठाकर उसे सौंप देती है। और तुम्हारा मंत्री उसके जैसा लालची मनुष्य पूरे संसार में नहीं है। तुमने एक बेटे को उसकी माँ से अलग किया है। तुमने एक पत्नी से उसका सुहाग छीना है। मेरी बद्दुआ इस राज्य को तबाह कर देगी। दोनों सैनिक हंसने लगे। अरे अगर तुझे बद्दुआ ही देनी है तो हमको क्यों दे रही है? जा, हिम्मत हो तो राज दरबार में महाराज अपनी पत्नी और मंत्री के साथ बैठे हैं। अगर इतनी ही हिम्मत है तो जाकर उनके मुंह पर बद्दुआ देकर दिखा तो जाने। बड़ी आई बद्दुआ देने वाली। इतना कहकर दोनों सैनिक वहां से चले गए। सावित्री गुस्से से खड़ी होकर वहां से जाने लगी। कहाँ जा रही है माँ? मैं राज दरबार जा रही हूँ। कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक गांव में सुखदेव नाम का एक किसान रहता था। सुखदेव बहुत मेहनती किसान था। सुखदेव अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसका पड़ोसी बिरजू वहां आ पहुंचा। सुखी, ओ सुखी, अरे सुखी, तू यहाँ खेत में मेहनत कर रहा है और वहाँ तेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से परेशान है। अरे दर्द से तड़प रही है। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने दाई को भेज दिया। अरे तुम्हें घर पे रहना चाहिए, ये सब छोड़ो, घर भागो भाई। ये सुनते ही सुखदेव चौंक गया और अपना काम छोड़कर सीधे घर की ओर चल पड़ा। सुखदेव जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुला और दाई एक सुंदर पुत्र को लेकर बाहर आई। बधाई हो सुखदेव, तुझे सुंदर पुत्र हुआ है। ये सुनकर सुखदेव मुस्कुराने लगा। अरे वाह 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 वाह, आज तो मेरे मन की सारी मुराद पूरी हो गई। अरे रे रे, और मेरा लल्ला देखो तो कैसे मुस्कुरा रहा है। इतना कहकर सुखदेव ने दाई को कुछ धन दिया और अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। सुखदेव अपने पुत्र को लेकर सीधा अपनी पत्नी अर्चना के पास पहुंचा। देखो अर्चना, कितना सुंदर पुत्र हुआ है। बिल्कुल आप पर गया है। आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। लेकिन अर्चना, मैं इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करूंगा।
इसे अपनी तरह खेतों में काम करने वाला मजदूर किसान नहीं बनाऊंगा। मैं इसे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। ये बड़ा होकर हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा, देखना तुम। अर्चना मुस्कुरा उठी। समय ऐसे ही बीतता गया। अर्जुन अपने पिता सुखदेव और माँ अर्चना की छत्र छाया में बड़ा होने लगा। अर्जुन 10 वर्ष का हो गया। शाम के समय सुखदेव घर लौटा। उसने देखा कि अर्जुन मुंह लटकाए दरवाजे पर बैठा हुआ था। अरे 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 अरे, क्या हुआ बेटा अर्जुन? ये मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्या बात है? पिताजी, माँ कह रही है कि मुझे गुरुकुल जाना होगा, लेकिन पिताजी मैं आपको और माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। सुखदेव ने अपने पुत्र की ओर ध्यान से देखा। बेटा अर्जुन, मैं चाहता हूँ कि तुम गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण करो और हमारे परिवार का नाम रोशन करो। बेटा, मैं तुम्हें अपनी तरह ना एक साधारण किसान नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम बहुत बड़े आदमी बनो। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं गुरुकुल में जाऊंगा और खूब मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करूंगा। ठीक है। सुखदेव के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। अगले दिन सुखदेव अपने पुत्र अर्जुन को लेकर गांव से कुछ दूर स्थित गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल में गुरुदेव आसन पर बैठे थे। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र को शिक्षित करें, इसे अपनी तरह ज्ञानी बुद्धिमान बनाइए। गुरुदेव मुस्कुराए। ठीक है सुखदेव, मैं तुम्हारे पुत्र को शिक्षित करने का प्रयास करूंगा, लेकिन तुम गुरुकुल का नियम जानते हो। 10 वर्ष तक तुम्हारा पुत्र गांव नहीं जा सकता और ना ही तुम उससे मिलने के लिए आ सकते हो। तो बताओ, क्या तुम ये बलिदान देने को तैयार हो? गुरुदेव, मैं अपने पुत्र की शिक्षा के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हूँ, कोई समस्या नहीं है। तो फिर ठीक है, अपने पुत्र को आखिरी बार देख लो और उसके बाद 10 वर्ष बाद ही यहाँ पे आना। सुखदेव की आंखें नम हो गईं। बेटा अर्जुन, अपना ख्याल रखना, है ना? अब बस अपना ख्याल रखना बेटा, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ठीक है पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। सुखदेव वहां से लौट गया। समय बीतता गया। अर्जुन गुरुदेव की छत्र छाया में शिक्षा ग्रहण करने लगा। ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। एक सुबह सुखदेव उठा और अपनी पत्नी से बोला, ए भाग्यवान, आखिरकार वो दिन आ ही गया। 10 वर्ष हो गए। तभी गांव का मुखिया वहां पहुंचा। अरे सुखदेव, सुना है कि आज तुम्हारे पुत्र की शिक्षा पूरी हो रही है। हाँ मुखिया जी, आज हमारे लल्ला की शिक्षा पूरी हो रही है। तो फिर देर किस बात की? चलो जल्दी जाकर अपने पुत्र को गांव लेकर आओ। पूरा गांव उसकी राह देख रहा है। हमारे गांव का पहला बच्चा है जो गुरुकुल से शिक्षा लेकर लौट रहा है। सुखदेव खुशी खुशी गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुदेव के पास एक सुंदर और तेजस्वी युवक बैठा था। सुखदेव को देखते ही वो युवक दौड़कर आया और चरण स्पर्श किए। प्रणाम पिताजी, मैंने आपको पहचान लिया पिताजी। सुखदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पुत्र को गले लगा लिया। गुरुदेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। 10 वर्ष बाद तुमने अपने पुत्र को देखा और पहचान भी लिया। गुरुजी, विश्वास कीजिए, अगर 50 वर्ष बाद भी देखता तो वैसे ही पहचान लेता। तुम्हारे पुत्र की शिक्षा पूरी हो गई है। ये मेरे सभी शिष्यों से अधिक बुद्धिमान है और मुझे इस पर बहुत गर्व है। ये अवश्य तुम्हारा नाम रोशन करेगा। खूब आशीर्वाद आशीर्वाद।
जाओ बेटे, जाओ। सुखदेव अर्जुन को लेकर गांव लौटा। गांव के सभी लोगों ने अर्जुन का स्वागत किया। कुछ समय बाद मुखिया सुखदेव के घर आया। सुखदेव, क्या तुम्हें पता है राजमहल में राजा विक्रम को कुछ बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता है। मैंने तुम्हारे पुत्र के बारे में बताया, राजा विक्रम तुरंत मान गए। एक काम करो, कल अर्जुन को दरबार लेकर चले जाओ, राजा विक्रम को दिखा दो और बातचीत कर लो। ये सुनकर सुखदेव और अर्चना दोनों प्रसन्न हो गए। तो आखिरकार हमारा सपना पूरा हो ही गया। अगले दिन मुखिया अर्जुन को लेकर राज दरबार पहुंचा। राजा विक्रम ने अर्जुन की ओर देखा। हम तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। जी महाराज, मैं तैयार हूँ। तो सबसे पहले बताओ, वो क्या चीज है जो जितना बांटी जाए उतनी बढ़ती जाती है, लेकिन खुद कभी कम नहीं होती? अर्जुन कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। महाराज, वो ज्ञान है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। राजा विक्रम प्रसन्न हो गया। बिल्कुल सही जवाब। वाह 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 वाह। तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा तुम्हारे गांव के मुखिया ने की थी, लेकिन आज तुमने स्वयं इसे सिद्ध कर दिया। आज तक कोई इस पहेली को नहीं सुलझा पाया, लेकिन तुमने चुटकियों में उत्तर दे दिया। ठीक है, हम तुम्हें अपने महल का विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। उस दिन से अर्जुन का राजमहल आना जाना शुरू हो गया। देखते ही देखते राजमहल और गांव दोनों में उसका मान सम्मान बढ़ने लगा। एक दिन अर्चना उदास बैठी हुई थी, तभी सुखदेव वहां आया। क्या क्या हुआ भाई अर्चना, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? न जाने क्यों आज मेरा मन अनहोनी आशंकाओं से धड़क रहा है। तभी गांव का मुखिया घबराया हुआ वहां पहुंचा। सुखदेव, सुखदेव, भाई तुम्हारे पुत्र अर्जुन को बंदी बना लिया गया है। ये सुनते ही सुखदेव बुरी तरह चौंक गया। अर्चना फूट फूट कर रोने लगी। इसीलिए मेरा मन सुबह से अनहोनी आशंकाओं से धड़क रहा था। अरे लेकिन मेरे पुत्र का कसूर क्या है मुखिया जी? मुखिया ने सिर झुका लिया। दरअसल बात यह है कि कल रात महाराज के राजकोष में चोरी हो गई। महाराज को शक है कि चोरी की योजना बनाने में तुम्हारा पुत्र शामिल है। माने कि जिस तरह से चोरी की गई वैसी योजना बनाना बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। महाराज का मानना है कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति उनके राज दरबार में केवल तुम्हारा पुत्र ही है। ये सुनकर सुखदेव क्रोधित हो गया। क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? मेरे पुत्र पर बिना किसी सबूत के सीधा सीधा गलत आरोप लगाया जा रहा है। मेरा पुत्र ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। वो बुद्धिमान है लेकिन चोर नहीं है वो। देखो सुखदेव, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। चलो राजमहल चलते हैं। इससे पहले कि महाराज कोई गलत कदम उठा ले, महाराज से बात करते हैं। चलो। सुखदेव मुखिया के साथ राजमहल पहुंचा। उसने देखा कि अर्जुन बंधा हुआ खड़ा था और राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में सिंहासन पर बैठे थे। महाराज, 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 ये क्या हो रहा है? आखिर मेरे पुत्र को बंदी क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमारे राजकोष से धन की चोरी हुई है। चोरी इतनी बुद्धिमानी से की गई है कि इसका कोई जवाब नहीं। हम खुद देखकर हैरान हैं। और इस राज दरबार में इतना बुद्धिमान केवल तुम्हारा पुत्र ही है। जरूर इसी ने चोरों के साथ मिलकर योजना बनाई और अब भोला बनकर खड़ा है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, पिताजी, ये झूठ है, ये झूठ है पिताजी। महाराज से कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं चोर नहीं हूँ। शांत हो जा बेटा। महाराज, महाराज, मेरा पुत्र ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता। वो बुद्धिमान जरूर है लेकिन चोर नहीं है।
उसने अपनी शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण की है महाराज, वो चोर नहीं है। राजा विक्रम और अधिक क्रोधित हो गया। तो क्या गुरुकुल में शिक्षा लेने से वो संत बन गया क्या? मानव का स्वभाव ही लालच करना होता है। राजकोष का खजाना देखकर इसका मन बदल गया होगा। और याद रखो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये क्या किया महाराज, ये अन्याय है। आपने बिना किसी सबूत के मेरे पुत्र की हत्या कर दी। अर्जुन! दफा हो जाओ यहाँ से और अपने पुत्र के शव को साथ लेकर जाओ। निकलो यहाँ से। सुखदेव रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर घर लौटा। अर्जुन का शव देखते ही अर्चना फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या हुआ? महाराज ने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया? सुखदेव ने रोते हुए पूरी घटना सुना दी। तभी गांव का मुखिया वहां आया। संभालो अपने आप को, संभालो सुखदेव। अब होनी को कोई नहीं टाल सकता। अपने पुत्र के अंतिम संस्कार की तैयारी करो, है ना? चलो बस बस बस। ये सुनकर सुखदेव क्रोधित हो उठा। नहीं 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 मुखिया जी, नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी बुरा कार्य नहीं किया। मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने अपने पुत्र को 10 वर्ष अपने से दूर रखा और उसे अच्छा इंसान बनाया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे पुत्र को उस जुर्म की सजा क्यों दी गई जो उसने किया ही नहीं? मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मेरा पुत्र जीवित होगा, जीवित होगा, जीवित होगा। मुखिया चौंक गया। अरे क्या तुम पागल हो गए हो क्या सुखदेव? मरा हुआ मनुष्य कभी भी जीवित नहीं हो सकता। ये क्या फालतू की बात कर रही हो? सुखदेव की आंखों में पागलपन उतर आया। नहीं नहीं, मेरा पुत्र जीवित होगा, ये देख लेना। मेरा पुत्र जीवित होगा। असंभव, असंभव है। ये तुम कौन से भ्रम में बह गए हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सुखदेव दृढ़ स्वर में बोला। मैं अपने पुत्र को गुरुकुल लेकर जाऊंगा। सुना है कि जिस गुरु ने मेरे पुत्र को शिक्षा दिया है वो दिव्य और चमत्कारी शक्तियों के स्वामी है। मैं उनसे पूछूंगा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। सुखदेव अपने पुत्र का शव लेकर गुरुकुल पहुंचा और उसे गुरुदेव के सामने रख दिया। गुरुदेव ने अर्जुन के शव को देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा। होनी को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। मेरे पुत्र के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप तो उसके गुरु हैं। आपने कहा था कि ये सबसे होनहार है, आपको इस पर गर्व है। क्या उसके शव को देखकर आपका मन नहीं तड़पता? आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? क्यों? ये तो आपका सबसे होनहार शिष्य है ना। गुरुदेव ने रहस्यमय दृष्टि से सुखदेव की ओर देखा। ये बताओ, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया, तो फिर भगवान ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी है? मेरा पुत्र मुझसे काहे के लिए छीन लिया? क्यों? क्यों? हर मनुष्य से पाप होता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया गुरुजी, नहीं किया। गुरुदेव ने सुखदेव को गहरी नजर से देखा। ठीक है, तुम्हारे पुत्र को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। सुखदेव चौंक गया। हाँ हाँ, तो वो उपाय मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, क्या उपाय है? एक जड़ी बूटी है जिसे पाना आसान नहीं। तुम्हें घने जंगलों की ओर जाना होगा और स्वयं को
नियति के हवाले करना होगा। याद रखना, जब भी जंगल में किसी को मुसीबत में देखो, चाहे वो मनुष्य हो, पक्षी हो या जानवर, उसकी सहायता करने का प्रयास करना। भले ही तुम उसकी समस्या पूरी तरह से दूर ना कर पाओ, पर सहायता करने का प्रयास करना। फिर उससे उस रहस्यमयी जादुई जड़ी बूटी के बारे में पूछना। नियति तुम्हें उस जड़ी बूटी तक पहुंचा देगी। सुखदेव ने अपने आंसू पोंछे। ठीक है गुरुदेव, अब मैं तभी लौटूंगा जब मेरे हाथ में वो जड़ी बूटी होगी। इतना कहकर सुखदेव घने जंगल की ओर एक अनजान मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सुखदेव घने जंगलों में आगे बढ़ता रहा। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर पड़ता गया। जंगल में चलते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन सुखदेव की नजर जंगल में कंटीली बेल में फंसी हुई एक चील पर पड़ी। ये दृश्य देखकर सुखदेव का हृदय दया से भर गया। वो दौड़ता हुआ चील के पास पहुंचा। मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैंने जो पाप किया था उसी का दंड भुगत रही हूँ। ये सुनकर सुखदेव चौंक गया। हाँ, तुम तो चील हो, फिर तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर रही हो? मैं हर मनुष्य के सामने बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे सामने बात अलग है। मैं कौन हूँ ये तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। पहले ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? सुखदेव ने पूरी घटना चील को बता दी। चील की आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ से दाहिनी दिशा की ओर चले जाओ। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक मनुष्य मिलेगा जो तड़प रहा होगा। उससे उस जादुई जड़ी बूटी का पता पूछना, वो तुम्हें बता देगा। इतना बोलकर चील ने दम तोड़ दिया। वो चील द्वारा बताई गई दिशा की ओर आगे बढ़ गया। बहुत दूर पैदल चलने के बाद सुखदेव की नजर एक दुबले पतले अपाहिज व्यक्ति पर पड़ी जो दर्द से तड़प रहा था। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी तेज प्यास लगी है। पानी, पानी। सुखदेव को उस व्यक्ति को देखकर गहरी दया आ गई। बाप रे बाप, ये तो बेचारा बीमार और अपाहिज लगता है। अगर इसे पानी नहीं मिला तो ये तो मर जाएगा। क्या करूं? हाँ। सुखदेव इधर उधर देखने लगा। थोड़ी दूरी पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। सुखदेव दौड़ता हुआ तालाब के पास पहुंचा। उसने एक कलश में पानी भरा और सीधा उस व्यक्ति के पास ले गया। मेरी तकदीर में पानी नहीं लिखा है। ये सब मेरे किए हुए पापों का फल है। शायद मेरा यही अंजाम था, यही अंजाम था। सुखदेव की आंखों में आंसू भर आए। क्या? ये भाई, ये बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है? कुछ समय बाद तुम्हें पता चल जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? सुखदेव ने सारी घटना उस व्यक्ति को बता दी। यहाँ से सीधी दिशा की ओर चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक राज्य मिलेगा, एक वीरान राज्य। उस राज्य में कोई भी मनुष्य नहीं मिलेगा। हर तरफ सन्नाटा होगा। केवल एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत मिलेगी। उसी के हाथ में वो जड़ी बूटी है। अगर वो तुम्हें अपनी वो जड़ी बूटी दे दे तो शायद तुम अपने पुत्र को जीवित कर सकोगे। इतना कहकर उस अपाहिज व्यक्ति ने वहीं दम तोड़ दिया। सुखदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बताए गए मार्ग की ओर आगे बढ़ गया। अगले दिन सुखदेव एक ऐसे राज्य में पहुंचा
जहाँ चारों ओर वीराना और सन्नाटा फैला हुआ था। उसकी नजर एक जर्जर महल पर पड़ी। सुखदेव महल के भीतर गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कभी ये महल अत्यंत आलीशान रहा होगा, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो चुका था। महल से बाहर आकर उसने पूरे नगर को देखा। हर घर खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कभी इस नगर पर भयानक विपत्ति आई हो और सभी लोग इसे छोड़कर चले गए हों। कुछ देर बाद सुखदेव की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए झोपड़ी की ओर बढ़ गया। सुखदेव झोपड़ी के भीतर पहुंचा। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सुखदेव को देखते ही वो बुरी तरह चौंक गई। तो आखिरकार तू आ ही गया। सुखदेव हैरान हो गया। हाँ, क्या क्या आप मुझे जानती हैं? तुझे कौन नहीं जानता? अगर कोई नहीं जानता तो तू खुद अपने आप को नहीं जानता। तेरे जैसा नीच, क्रूर और अन्यायी मनुष्य शायद इस संसार में कोई नहीं होगा। ये सुनकर सुखदेव बुरी तरह चौंक गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है। तुम शायद नहीं जानती, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। तुम मुझे गलत समझ रही हो अम्मा। इतना कहकर सुखदेव ने पूरी घटना बूढ़ी औरत को सुना दी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। इस जन्म में तूने भले ही कोई पाप ना किए हो, लेकिन पिछले जन्म में तूने एक बहुत भयानक पाप किया था। तेरे उसी पाप की वजह से ये नगरी आज खंडहर बन चुकी है। ये तेरे ही पाप की नगरी है। ये सुनकर सुखदेव स्तब्ध रह गया। क्या? इसका मतलब क्या है? बूढ़ी औरत ने गहरी नजरों से सुखदेव की ओर देखा। मेरा नाम सावित्री है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और सुखदेव की ओर देखा। पिछले जन्म में तू इस नगर का राजा था, राजा भैरव। तू अपनी पत्नी रानी सौम्या और अपने मंत्री जगन्नाथ के साथ इस राज्य को चलाता था। लेकिन तू बहुत ही अन्यायी और क्रूर राजा था। उस समय मेरा एक पुत्र था, रामेश्वर, जो अपनी पत्नी कौशल्या के साथ सुखी जीवन जी रहा था। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। रामेश्वर ने तेरे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। ये बात तुझे सहन नहीं हुई। तूने अपने सैनिकों से मेरे बेटे को खेत से उठवाया, उसे मृत्यु दंड देकर उसके शव को मेरे घर पर फेंकवा दिया। ये सुनकर सुखदेव बुरी तरह चौंक गया। सावित्री ने सुखदेव की ओर देखा। क्या तुझे अभी याद नहीं आया? याद आ जाएगा। अगले ही पल सुखदेव को चक्कर आए और वो नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसके ही पिछले जन्म के दृश्य चलने लगे। सावित्री उठकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही है माँ? अन्यायी राजा से मिलने। अब मुझे किसी बात का डर नहीं। मेरा एक ही बेटा था रामेश्वर, जो अब इस संसार में नहीं रहा। सावित्री राज दरबार पहुंची। सिंहासन पर राजा भैरव बैठा था। उसके पास घमंड से भरी रानी सौम्या थी और दरबार में मंत्री जगन्नाथ खड़ा था। भैरव, तू एक अन्यायी राजा है। आखिर मेरे बेटे का क्या दोष था? राजा भैरव क्रोधित हो गया। क्योंकि तेरे बेटे ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई, और जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसका यही अंजाम होगा। सावित्री क्रोध में कांप उठी। याद रखना भैरव, तूने एक माँ को उसके बेटे से अलग किया है और एक पत्नी को विधवा बनाया है। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ, उसी तरह तू भी तड़पेगा। तेरी पत्नी भी तड़पेगी, तेरा मंत्री भी तड़पेगा। ये पूरा राज्य जो मेरे बेटे की मौत पर हंस रहा है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी।
राजा भैरव हंस पड़ा। दफा हो जा बुढ़िया यहाँ से, नहीं तो तेरा भी यही अंजाम होगा। दफा हो जा। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। याद रखना भैरव, एक माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। सावित्री तेज कदमों से वहां से चली गई। सावित्री ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। सावित्री अब झोपड़ी पहुंची तो उसने देखा कि कौशल्या भी संसार छोड़ चुकी थी। वो अपने पति की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाई। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। पापियों को उनके किए की सजा जरूर मिलती है। इस जन्म में भी उन्हें सजा मिल चुकी है और अगले जन्म में भी मिलेगी। साधु ने एक जड़ी बूटी सावित्री के हाथ में रखी। इस जन्म का राजा भैरव अगले जन्म में एक साधारण किसान बनेगा। तुम्हारा बेटा रामेश्वर उसी किसान का बेटा बनेगा और एक ऐसे अपराध की सजा पाएगा उसका बेटा जो उसने कभी किया ही नहीं होगा। राजा भैरव अपने बेटे को जीवित करने के लिए इस जड़ी बूटी की तलाश में तुम्हारे पास आएगा और उस समय तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम क्या चाहती हो। तथास्तु। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। सुखदेव को होश आ गया। वो तुरंत सावित्री के पैरों पर गिर पड़ा। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ, सब कुछ। सावित्री ने जड़ी बूटी सुखदेव को दे दी। अपने पुत्र को जीवित कर लो। भले ही इस जन्म में वो तुम्हारी पत्नी की कोख से जन्मा है, लेकिन पिछले जन्म में वो मेरा ही पुत्र था। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतना कहकर सावित्री ने प्राण त्याग दिए। सुखदेव ने नम आंखों से सावित्री का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वो सीधे गुरुकुल की ओर चला आया। सुखदेव गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे सब कुछ याद आ गया। पिछले जन्म में मैंने कितना बड़ा पाप किया था, याद आ गया। और शायद इस जन्म में उसी का दंड भुगत रहा हूं मैं। गुरुदेव ने सुखदेव को उठाया। और वो साधु मैं ही था जिसने सावित्री को जड़ी बूटी दी थी। सुखदेव चौंक गया। जब तुम वर्षों पहले अपने पुत्र को लेकर यहाँ आए थे, मैं तुम्हें पहचान गया था। पहचान गया मैं कि तुम ही राजा भैरव थे जो इस जन्म में साधारण किसान बने हो। तुम्हारा पुत्र रामेश्वर ही इस जन्म में अर्जुन बनकर जन्मा है। गुरुदेव कुछ क्षण रुके। जंगल में जो तुम्हें चील मिली थी ना, वो तुम्हारी पिछले जन्म की पत्नी रानी सौम्या थी। और जो अपाहिज व्यक्ति तड़प रहा था, वो पिछले जन्म का मंत्री जगन्नाथ था। ये सुनकर सुखदेव स्तब्ध रह गया। गुरुदेव ने जड़ी बूटी अर्जुन के शव पर रखी। अगले ही पल जड़ी बूटी रंग बिरंगी किरणों में बदलकर अर्जुन के शरीर में समा गई। अर्जुन की सांसें लौट आईं और वो जीवित हो गया। हाँ, चलो, तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के पाप का फल मिल चुका है। अब इस जन्म में ही नहीं, किसी भी जन्म में तुम अन्याय मत करना। सुखदेव ने रोते हुए अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। वो अर्जुन को लेकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।